हेलो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि 5वां सेट आज हल होने जा रहा है। हर सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें लगभग हम 14 या 15 मिनट में बताते हैं। तो 14-15 मिनट में 20 क्वेश्चन हम आपको समझाते हुए बताते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो 20 क्वेश्चन को आप 10 मिनट में करेंगे, मीन्स 30 सेकंड में एक क्वेश्चन होगा। जहाँ भी इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी आप उसको नोट करते जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हर प्रकार के क्वेश्चन इन सेटों में हैं। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। 737 की घात 559 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। इसकी पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था। जब इस प्रकार के प्रश्नों में इकाई का अंक पूछा जाता है तो सबसे पहले जो घात होती है उसको हम 4 से भाग दे करके शेषफल ज्ञात करते हैं। 4 एकम 4 बचा 1 और 9, 4 चौक 16 बचा शेष क्या 3। जो शेष बचेगा दी गई संख्या के इकाई पर हम लगाएंगे 9 की घात 3। तो 9 9 81 9 729 मीन्स इसका जो भी हल होगा इसके इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिए कि जो भी घात दी होगी उसे हम 4 से भाग दे करके शेषफल निकालेंगे। जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 1 2 या 3 बचेगा, इससे ज़्यादा तो बच नहीं सकता। जब 0 बचेगा तो घात 4, अन्यथा यही 1 का 1 2 का 2 3 का 3। दी गई संख्या की इकाई के ऊपर रख करके हल करके आप इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। दिया है 3 की घात फैक्टोरियल 3 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले फैक्टोरियल 3 का मतलब समझिए। देखिए, जब अंक के बाद में कोई अंक लिख करके एक लाइन खींच के बिंदी लिखी होती है तो इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। कक्षा 11 का क्रमचय संचय चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन ये प्राइमरी लेवल टेट में नहीं है। कभी पढ़े हैं, जो 8 साइड से पढ़े वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये पूछा जाने लगा है। टेट, सुपर टेट, नवोदय। नवोदय में तो मान लीजिए आपको फैक्टोरियल नहीं पूछेगा, प्राइमरी लेवल का प्रश्न है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब समझिए, जिस अंक पर फैक्टोरियल लगा होता है उसी अंक से शुरू करके कम करते हुए 1 तक लिखेंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल का एक चिन्ह भी होता है बच्चों, तो अगर 8 पर फैक्टोरियल लगा है तो लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। कहने का मतलब जिस अंक पर भी फैक्टोरियल लगा होगा उसी से शुरू करके कम करते हुए 1 तक हम गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न में आपसे पूछा था 3 की घात फैक्टोरियल 3, तो पहले आप फैक्टोरियल 3 का मतलब समझ लीजिए कितना हुआ। तो बेटा फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 हुआ। अर्थात 3 की घात 6 आपसे पूछा है। हमने बताया जो घात लगी होगी 4 से भाग देंगे, तो जब 6 में 4 से भाग दोगे 2 शेष होगा। तो 3 की घात 2 लगाओगे, 3 त्रिक 9 हुआ। अर्थात 3 की घात फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक क्या है 9 है। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न भी आया है आपका कि 9 की घात फैक्टोरियल 4 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24 हुआ। जब 4 से भाग दोगे तो शेषफल क्या मिलेगा 0। हमने बताया था जब शेष 0 होगा तो हम वहाँ क्या रखेंगे 4। तो 9 की घात 4 रखेंगे। ठीक है, तो 9 9 81 9 729 9 63 61 61 कुछ होता है। या आप ऐसा कर लीजिए 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 2 बार गुणा कर लो 9 9 81, 2 बार गुणा कर लो 9 9 81, 1 एकम 1 हुआ। ठीक, हमें तो इकाई से मतलब है, गुणनफल चाहे जो आए। तो इसका भी इकाई का अंक क्या हुआ बंधु 1 हुआ। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 84 नंबर में, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो जब प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको ऑप्शन भी ध्यान देना होगा। तो देखिए कहाँ पर अंकों का योग 9 है। 55 में नहीं है, 5 5 10 है, 5 3 8 है, 5 6 11 है, 5 4 9 है। तो केवल इसी संख्या में अंकों का योग 9 है, तो आप केवल लगा दीजिए, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं दिया होता तो हम चेक करते। फिर भी अगर मान लीजिए प्रश्न आपको हल करना ही है, तो अगर मान लीजिए आपने अंकों का योग 9 निकाला 45, तो बोला है कि अगर इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। तो 45 में जब आप 9 जोड़ोगे तो 45 9 54 होता है। देखिए अंक पलट गए। अंक पलटने का मतलब इकाई का अंक दहाई पे आ गया, दहाई का अंक इकाई का
अर्थात 84 नंबर प्रश्न का अब सही आंसर क्या है? डी 45। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 85 दिया है आपको, किसी संख्या की 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगी? जब भी कभी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि इन संख्याओं से भाग देने पे एक बचे या दो बचे या कुछ बचे, तो जान लीजिए एलसीएम का प्रश्न है। दी गई संख्याओं का आप एलसीएम निकालिए और जो शेष वो मांग रहा है वही एलसीएम में आप जोड़ दीजिए। 9 और 12 का एलसीएम, तमाम विधियां हैं। एक विधि ये भी है कि जो बड़ी संख्या हो उसी को पहाड़ा पढ़िए जब तक कि छोटी संख्या से भाग न चला जाए। 12 कम 12 में तो भाग नहीं गया, 12 दूनी 24 में 9 से भाग नहीं गया, 12 तिहाई 36 में 9 से भाग गया, 9 चौक 36। तो बड़ी वाली संख्या के पहाड़े में जब छोटी संख्याओं से भाग चला जाए तो जान लीजिए एलसीएम वही है। चेक भी कर लीजिए सभी। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो 12 तिहाई 36, 9 चौक 36, तो इसमें भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। लेकिन अब इसमें जब 36 में एक जोड़ के 37 ले लोगे तो 12 से भाग दें, 12 तिहाई 36 एक शेष बच गया, 9 चौक 36 एक शेष बच गया। बताने का मतलब कि एलसीएम निकालने के बाद जो शेष वो बचता है प्रश्न में दिया रहे वही शेष आप एलसीएम में जोड़ दिया करो। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या है बेटा? 37 है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में से 15 घटाने पर नई संख्या पहली संख्या का 16:19 हो जाता है। ठीक है, देखो प्रश्न को करने का तरीका देखिए। तमाम तरीके हैं, परीक्षा में तो आपको कम से कम समय में आपको आंसर से मतलब है। कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आया पूछा नहीं गया है कि आप कैसे हल किए हैं। तो पहली संख्या नई संख्या पहली संख्या का अनुपात 16:19 है। ठीक है, देखिए मान लीजिए यही संख्या है तो 19 में से आपने यहाँ 3 घटाया तो 16 हो गया है। ठीक है, यहाँ कितना कम है? 3 कम है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि 15 कम है, 15 घटाओ तो कितना है? 3 पचे 15। भाई यहाँ पे अंतर 15 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जो अंतर अनुपात में है प्रश्न के अनुसार कितना होना चाहिए? 15, लेकिन अंतर 3 का है तो कितने गुना? 3 पचे 15, 5 गुना ज़्यादा दिया है तो आप इनमें 5 का गुणा करोगे, ऊपर जब गुणा करोगे 5 का तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। अब 5 का गुणा यहाँ करोगे 19 पंचे 95। अब देख लीजिए कि 95 से 15 कम 80 हो गया। पहली वाली संख्या पूछेगा तो 95 है, तो आपने वो बताया कि वह संख्या बताइए तो क्या है? 95। ठीक है, तमाम तरीके हैं। इसको तो आप लोग ऐसा भी सीखे होंगे कि किसी 2 अंकों वाली संख्या में से 15 घटाने पे नई संख्या और पहली संख्या का अनुपात 16:19 है तो आप कुछ भी मान लेंगे, x और y मान लेंगे या 10x + y मान लीजिए। फिलहाल ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगला देखिए 87 नंबर, किसी 2 अंकों वाली संख्या में से 15 घटा दिया जाता है तो वह संख्या 2/3 हो जाती है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, अब ये नहीं कि x ले लीजिए 15 -15 करके 2/3x कर लीजिए। यहाँ पे देखा करो 2/3 हो गई है। 2/3 होने का मतलब कि आप ऐसी संख्या लो जो 3 से कट जाए, तो सबसे छोटी संख्या आप 3x लो। ठीक है, इसमें जब आप 15 घटाओगे तो क्या बोल रहा है कि संख्या 2/3 हो जाती है, मतलब 3x का 2/3 2/3। 3 से 3 कट गया, हो गया 2x। 2x यहाँ जाएगा तो 3x - 2x, ये वहाँ चला गया 15। 3 में से 2 गए, 1x बराबर 15। ठीक है, संख्या आपने 3x माना था तो 15 त्रिक 45, वो संख्या क्या हो गई? 45। बट लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा था कि उसके अंकों का योग क्या होगा, तो 45 के अंकों को योग 5 + 4 5 4 9 मीन्स बी वाला आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 88 क्या दिया है कि किसी संख्या में 112 से भाग देने पर शेष 60 रह जाता है, यदि उसी संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो क्या शेष होगा? ये तो एसएससी की ग्रुप सी लेवल तक खूब पूछा जाता है हर जगह, संख्या पद्धति का बहुत मशहूर क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले देखा करो कि पहले वाले भाजक जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक कहलाता है। पहले वाले भाजक में और जो पूछा गया भाजक उससे पूरा पूरा भाग जा रहा कि नहीं? 16 × 7 = 112 होता है। जब पूरा पूरा भाग जा रहा तो जो शेष दिया है इसी में आप भाग दे दो। 60 में 16 से भाग दोगे, 16 × 3 = 48, कितना बचेगा? 12, तो यही 12 आपका आंसर हो जाएगा। अगर पहले वाले भाजक में दूसरे भाजक से मतलब 112 में 16 से भाग ना जाता
तो तब पूछा होता शेष क्या है, तब आप बता देते आंकड़े या पर्याप्त। ठीक है, यहाँ तो भाग चला गया, 16 सत्ते 112, जब भाग चला जाए तो वही शेष में दूसरे भाजक से भाग दे दो, 16 3 48, कितना बचेगा 12, तो 12 शेष इसका आंसर हो गया। आप कॉपी में पीछे जो इम्पोर्टेंट नोट्स रहे उसको लिखते जाइए ताकि आपका धीरे धीरे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, कि जरूरी नहीं कि ये सेट में से ही क्वेश्चन पूछे जाए, इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसके बाहर से कोई नया तरीका नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लिखा है कि 8 3 6 5, 8 3 6 5 में 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दोगे, 300, मतलब ये हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा 2.4 गुणे 0.5, तो 2.4 गुणे 0.5, तो गुणन करते समय आप दशमलव का ध्यान ना दिया करें। 24 और 5 है, 24 पंचे 120 होता है। आप देखिए दशमलव लगाना है, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, कुल मिला के 2 अंक, तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दोगे, हो गया 1.20, मीन्स ये डी ऑप्शन। फिर यहाँ 91 नंबर पे पूछा था कि 5/6 का व्युत्क्रम लिखिए, तो व्युत्क्रम का मतलब होता पलट दीजिए, रेसिप्रोकल, इनवर्स। तो 5/6 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 6/5। जिस भी भिन्न का व्युत्क्रम पूछे उसको केवल पलट दीजिए, 5/6 को पलट देंगे 6/5 हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बेटा, 5/6 का 6/5 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन 92, 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान लिखिए। ये तो जानते हैं कि चर वाली संख्याओं में चर वाले के केवल गुणांक जोड़े जाते हैं। 7 और 5 12x माइनस 3 हो जाएगा, तो 12x माइनस 3 सी वाला ऑप्शन लगा दीजिए। अगला पूछा 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य माने जो किसी अन्य एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, तो 1 3 और 5 है 15 के अभाज्य गुणनखंड। ये क्यों नहीं है 15 अभाज्य नहीं, क्योंकि 1 और 15 के अलावा 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 3 5 कम है, 1 से भी कटेगा, ये 2 से नहीं कट रहा, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर पूछा है आपसे कि x माइनस वाई में क्या जोड़े कि 2x प्लस वाई प्राप्त हो। ये x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई प्राप्त हो। तो इसको आप छोटे उदाहरण समझिए। अगर आपसे पूछ ले कि 2 में क्या जोड़े कि 9 मिले, तो आप बोलोगे 7। अगर आपसे पूछे 5 में क्या जोड़े कि 11 मिले, तो आप बताओगे 6। ये कहाँ से मिल रहा, जो मिले और उसी में से 2 को घटा दोगे, 9 से 7 2 घटाओगे 7, 11 से 5 घटाओगे 6। उसी प्रकार आपसे जब पूछा कि क्या प्राप्त हो, तो वही प्राप्त होने वाले में से 2x प्लस वाई में से जिसमें पूछा क्या जोड़ी, इसे घटा दीजिए माइनस x माइनस वाई। कोई भी जब व्यंजक घटाना है तो ब्रैकेट लगा के माइनस कर दीजिए, ताकि ब्रैकेट खुले तो अंदर के चिन्ह सब बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, चिन्ह के अनुरूप हल कर दीजिए। 2x में से x घटाओगे x और y जोड़ोगे तो 2y, इसका मतलब x प्लस 2y आंसर है, तो सी वाले पे लगा दीजिए। ठीक है, अगला देखिए। पूछा है आपसे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। ठीक है, इसकी उत्तरवर्ती संख्या लिखना है। तो उत्तरवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, एक पहले वाला अंक, तो 999 से 1 कम कर दोगे तो 998, इसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी आपसे पूछे कि बड़ी से बड़ी नाप बताइए, तो आप जान लीजिए कि एचसीएफ या मासा निकालना है। तो मासा की तमाम विधियां हैं, जिनमें से एक विधि ये भी है कि जो दी गई संख्याओं का जहां मासा निकालना है, उन्हीं का जो डिफरेंस होता है, अंतर संख्याओं का न्यूनतम अंतर, तो जो न्यूनतम अंतर होगा या तो वो होगा या तो उसका कोई गुणज होगा। देखिए हम इसको एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन को हम समझाते हैं। तो 125 है, 220 है, 275 है,
तो देखिए सबसे कम डिफरेंस क्या है यहाँ पर 55 है, और संख्याओं तो ज़्यादा डिफरेंस है। तो या तो इनका मासा 55 होगा या इसी का कोई फैक्टर होगा। फैक्टर माने गुणनखंड। तो 55 का गुणनखंड क्या है, 5 है और 11 है। ठीक है, आप चेक भी कर लीजिए कि किससे किससे भाग जा रहा है। 11 से भाग जाएगा नहीं 125 में या 220 में, 5 से भाग चला जाएगा हर जगह, क्योंकि इकाई अंक 505 है, तो बिना देखे जहाँ 5 होगा उसको लगा दीजिएगा। ये था मासा निकालने की शॉर्टकट मेथड। जहाँ हम SCF LCM पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको तो मासा पढ़ाना ही पढ़ाना है। 97 प्रश्न में क्या दिया है कि इसका मान लिखिए। देखो -5 -45, इसको आप हल करिए। -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 45 भागे -15 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा कर दोगे 5 तिहाई 15, भाग का चिन्ह पहले हल होगा। 15 त्रिक 45 और ये प्लस माइनस संख्या से भाग दे रहे हो तो रिजल्ट इसका माइनस में आएगा -3। ये खत्म हो गया, ये बचा -15। तो 5 3 8, 15 8 23, सब माइनस में है तो माइनस वाली संख्या का फल माइनस में होगा, तो -23 या -23 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे पूछा 295.106 में अच्छा का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान देखो, दशमलव के बाद पहली संख्या का स्थानीय मान /10, दूसरे में /100, तीसरे में /1000, तो इसका मतलब 6/1000। तो ये हो गया बी वाला ऑप्शन। 99 में देखिए इसका मान लिखना है। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, हर बराबर है घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाओगे 1/5, तो 1/5 आंसर ये डी वाला हो गया। अंतिम प्रश्न देखिए, आपसे पूछा 8 है -3b प्लस 3a प्लस 3b। तो समजातीय पद जुड़ते हैं, मीन्स जिस चर बराबर होता है। तो 8 3 11a -3b प्लस 3b कट जाएगा, तो रिजल्टेड 11a ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एक सेट समाप्त हो गया। जल्दी मिलते हैं आपको अगले सेट में। वो रहेगा सेट नंबर 6, नंबर सिस्टम का आखिरी। इसके बाद हम आप पढ़ेंगे भिन्न। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।